हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे 20 MCQs क्वेश्चंस जो कि 2024 में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये आपसे बनने चाहिए। क्लास 10th मैथमेटिक्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये सेट 2 है शायद, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस सेट का हो, ये 20 क्वेश्चंस हैं, इसको आपको सॉल्व होने चाहिए आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए, ये पेयर ऑफ क्या है, लीनियर इक्वेशंस है, राइट। तो इसको हम लोगों को देखना है कि इसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस का कंडीशन पूछ रहा है और के का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये तो सिंपल सी बात है ना, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दो इक्वेशंस अगर लिखे हुए हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो लिखे हुए हैं, तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस का क्या होता है, ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। ये कंडीशन पता है तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए, ये है a1, ये है b1 और ये है c1, ये है a2, ये है b2, ये है c2, है ना। तो a1 बाई a2 अगर करेंगे तो 3/6 हो जाएगा। दिस शुड बी इक्वल टू b1, b1 क्या है, -1 है यहाँ पे, है ना, -1, और यहाँ पे क्या है, -k, राइट। और फिर दिस शुड बी इक्वल टू c1 बाई c2, तो 8/16। अब देखिए ये क्या होता है, 1/2, ये भी हो रहा है 1/2, तो इसको भी होना चाहिए 1/2। ये माइनस माइनस तो ऐसे ही कट गया, यानी कि के का मतलब के की जगह पे अगर ये 2 हो जाए तो सब इक्वल हो जाएंगे ना। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। कब, जब के 2 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स A4-5। ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो इसका रेशियो है 5:2, ये आपको अगर पता है कि कैसे होता है फॉर्मूला, तो बस सिंपल सी बात है। अगर A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसको मिला दीजिए। कोऑर्डिनेट बनाने की मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 4-5, क्योंकि ये MCQ है, आप साइड में रफ में बना रहे होंगे, राइट। और ये एक पॉइंट है, लेट्स से द पॉइंट P, इसका आपको पूछ रहा है x और y क्या होगा कोऑर्डिनेट, और इसको ये बोल रहा है कि 5:2 में, ये मान लो 5 है, ये 2 में ये डिवाइड करता है, तो P का कोऑर्डिनेट। ये तो सिंपल सी बात है। ये अगर x1 y1 है तो फॉर्मूला आपको पता होगा ना। ये अगर x2 y2 है तो x का वैल्यू क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और फिर y का क्या होता है, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। बस सबको वैल्यू पुट करना और क्या करना है। ये अगर x1 है, आप दोनों में से किसी को भी x1 x2 मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर x1 इसको मान लिए, x2 इसको मान लिए, तो अब यहाँ पे वैल्यू पूछिए, m हो गया 5 और n हो गया 2, ठीक है। तो m हो गया 5 और n हो गया 2। अब सबकी जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए। m हो गया 5 इंटू x2 कितना है, 1 हो गया, प्लस n कितना है 2 इंटू x1 कितना है 4 डिवाइडेड बाई m प्लस n, 5 प्लस 2, ठीक है। अब ये y का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, y का क्या, my2, m इज 5 इंटू y2 इज 2 प्लस n इज 2 इंटू y1 इज -5, ये है ना -5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 दैट इज 7, है ना। तो ये हो गया 5, ये हो गया 8 प्लस 8 5 13, 13/7। ऑप्शन देखिए एक ही है जिसका ऑप्शन है 13/7x, तो वही हो जाएगा आंसर शायद। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये दोनों तो कट ही गया, तो ये हो गया 0, है ना, सिंपल है। तो ये अगर आपको फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला पता है, तो फिर आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस। ये देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इन विच, ये दिया हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम है, इसका फॉर्मूला आपको पता है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब जैसे an होता है, तो वो क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे a क्या है, ये फर्स्ट टर्म है ना, और ये d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो अब जब कोई भी टर्म निकालना होता है, जैसे a15, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n है 15, तो 15-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 14d, ऐसा लिख सकते हैं हम, राइट। तो अब दोनों की जगह पे यहाँ पे लिख दीजिए, गिवन क्या है a15, तो a15 को लिख सकते हैं a प्लस 14d, और फिर माइनस में a11 है, तो उसको लिख सकते हैं a प्लस 10d, है ना। 11-1 इज 10, दिस इज इक्वल टू 48, दिस इज गिवन। तब यहाँ से अब वो दिख रहा होगा, a कट जाएगा, a प्लस 14d माइनस a माइनस 10d, दिस इज इक्वल टू 48। तो ये -a प्लस से कैंसिल, 14 में से 10 गया 4d इक्वल टू 48,
d इक्वल टू 48/4 दिस इक्वल टू 12 हो गया आंसर 12। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें क्या है कि इक्वेशन दिया हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ, इसके रूट्स के बारे में पूछ रहे हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है ना, एक्स स्क्वायर प्लस, तो डी यहाँ पे निकालना है, डी इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस माइनस 4ac, दैट्स इट। बी तो ये क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू 1। इसको यहाँ पे डालो, क्या होता है, ये 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू माइनस 3, दिस इज लेस देन 0। जब भी लेस देन 0 डी हो गया, इसका मतलब है कि वो इमेजिनरी रूट्स हो गए, यानी कि नॉट रियल, राइट। बाकी सब में कुछ हो गया, ये सब नहीं होगा, ये होगा नॉट रियल, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम है, ये भी अगर आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़े हुए हैं तो आपसे बन जाएगा। उसमें क्या होता है कि एलसीएम और इनटू जो एचसीएफ होता है दो नंबर्स का, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर का जो n1 इंटू n2 होता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से होता है, वो दोनों इक्वल होता है। आई बात समझ में, जैसे एलसीएम किसी दो नंबर का दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है दो नंबर, क्या क्या है 25, 20, 66, तो यानी कि दो नंबर जो n1 n2 है वो दिया हुआ है 2520 इंटू n2 इज गिवन 6600, ये इक्वल हुआ किसके, इन दोनों के एलसीएम इंटू इन दोनों के एचसीएफ के। तो एचसीएफ दिया हुआ है लेट्स से कि 40, राइट, और एलसीएम दिया हुआ है 252 इंटू के, बस यही है 252 इंटू के इंटू 40, दिस इज इक्वल टू इतना, तो के निकालना है, तो के इक्वल, ये तो सिंपल हो गया 2520 इंटू 6600 डिवाइडेड बाई 252 इंटू 40, तो ये तो कट गया डायरेक्ट 10 से, ये हो गया एक। अब यहाँ से 4 से देखो, 4 एकान 4, फिर बच गए 2, 24, 2, 5, 16, 50, सही है, ये हो गया ऑप्शन ए आंसर। ये देखो, ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या है, इन द गिवन फिगर एबीसी दिस इज गिवन, ये बीपीटी थ्योरम लगेगा इसमें, सिंपल सी बात है, एडी इक्वल टू 5 है। जैसे ही पैरेलल समथिंग इक्वल टू सम पैरेलल दिया हुआ है, किसी दो लाइन के, दो लाइन अगर पैरेलल दिया हुआ है L1 पैरेलल L2, तो वहाँ मोस्ट प्रॉब्ली 99% बीपीटी थ्योरम लगेगा। देखो एडी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, डीबी इक्वल टू 2.5 दिया हुआ है, बीसी इधर गया, बीसी 12 दिया हुआ है, डीई निकालना है, तो ये सिंपल है ना, ए डी सिंस डी पैरेलल बीसी दिया हुआ है गिवन, राइट, डी इज पैरेलल टू बीसी, तो ए डी डिवाइडेड बाई ए बी दिस इज इक्वल टू डीई डिवाइडेड बाई बीसी, राइट। तो इसको अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ए डी कितना दिया हुआ 5 डिवाइडेड बाई ए बी इज कितना 5 प्लस 2.5, दिस इज 7.5, दिस इज इक्वल टू डीई तो निकालना ही है हम लोगों को, और बी सी 12 दिया हुआ है, तो डीई दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5, राइट। अच्छा, इसका ऑप्शन यहाँ से कट गया क्या, ओके ठीक है, मैं देखता हूँ क्या होगा। ये उड़ के चला गया इधर, राइट, ये हो गया 15, राइट, ये हो गया 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, दिस इज 8, राइट। कोई एक ऑप्शन होगा इधर जो 8 होगा, तो 8 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, राइट। अब ये प्रॉब्लम है, इसमें क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कहाँ पे होता है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, वो जब आप लिखते होंगे, सब याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि जब 45 डिग्री होता है तो 1/√2 और 1/√2, साइन मतलब साइन 45 और कॉस 45, ये दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है। तो यही एक जगह होता है जहाँ पे ये दोनों का वैल्यू इक्वल होता है, राइट। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इसका मतलब थीटा ही 45 है, आ गई बात समझ में। और वैल्यू निकालना किसका है, सेक थीटा इंटू साइन थीटा, तो आप सेक 45 और साइन 45 दोनों का वैल्यू लिख भी सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, और अगर आप ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो आप सेक को 1/cos लिख सकते हैं, और साइन थीटा ऊपर में छोड़ दीजिए, तो साइन बाई कॉस हो गया टोटल, दिस इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा 45 है तो tan 45 हो गया, राइट। और tan 45 सबसे ईजी होता है दुनिया में 1, तो 1 हो गया इसका आंसर, है ना, ईजी है। देखो ये क्या प्रॉब्लम है, 2 डाइस आर ऑल टुगेदर, ये तो एक प्रॉब्लम आता ही है, और ये आपको सम ऑफ 2 नंबर्स इज मोर देन 10, राइट। ये मैं पिछले वीडियो में भी समझाया था आपको कि 2 डाइस है, तो 1 1 ये वाला आप बना लो,
तो फिर कभी गलती होगी ही नहीं। 1 4 1 5 एंड 1 6, राइट। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, राइट। इस तरह से आप बनाओगे। यहाँ पे आ जाएगा लेट्स से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, है ना, सॉरी, हाँ 5 6। फिर आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, है ना। उसी तरह यहाँ पे 4 1 आएगा, यहाँ पे 4 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 1 आएगा, यहाँ पे 3 6। बीच में आप फिल कर लेना क्या क्या होगा, ठीक है। मैं ये क्यों लिखा, इतना ही लिखा समझने के लिए कि मोर देन 10 बोल रहा है, तो 5 5 10, इससे पीछे ये 5 4 9, ये नहीं हो सकता। 6 4, यहाँ पे कितने हैं 4 6, तो यहाँ पे यहाँ भी 10 हो रहा है। ये बोला मोर देन 10, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बस 3 ही है यहाँ पे, राइट। ये भी 6 4 10 ही हो रहा है। तो 6 5 इज 11, 6 6 इज 12, 5 6 इज 11, यानी कि 3 ही फेवरेबल कंडीशन है यहाँ पे, यानी कि 3। और टोटल ये कितने, 6 इंटू 6 इज 36, तो 3/36, दिस इज 1/12। तो ये डी इसका ऑप्शन, सिंपल है ये भी। अब देखो ये प्रॉब्लम है अल्फा बीटा, ये भी बहुत सिंपल है, राइट। ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, तो यहाँ पे a = 5 दिया हुआ है, b = 3 दिया हुआ है और c = -7 दिया हुआ है, राइट। और दो रूट अगर अल्फा एंड बीटा हैं, तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा हम निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज c/a, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, राइट। तो c/a निकलेगा कैसे, -7 डिवाइडेड बाई 5 और -b/a इज -3 डिवाइडेड बाई 5 हो गया। अब देखो ये निकालने के लिए क्या बोल रहा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसको हम लोग अल्फा बीटा, यहाँ एलसीएम हो गया, ये हो गया बीटा प्लस अल्फा। तो ऊपर में हो गया अल्फा प्लस बीटा, नीचे हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम निकाल चुके, -3/5 होल डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, -7/5। ये 5 से वही 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/7 इज द आंसर। अरे बात समझ में, बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स हैं ये, राइट। ये 10 द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, ये भी बहुत इजी है। अगर दो ट्रायंगल्स हैं, लेट्स से दिस इज ABC और ये है PQR, इसका जो पेरीमीटर मतलब AB प्लस BC प्लस CA, PQ प्लस QR प्लस PR, पेरीमीटर यही है। 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, ये दोनों सिमिलर हैं। ये बोल रहा है कि पेरीमीटर्स ऑफ ABC इज 56, मतलब AB प्लस BC प्लस CA 56 है और PQR का 48 है, राइट। तो गलती बन गया है मेरे से, ये बड़ा होना चाहिए ट्रायंगल, ये छोटा होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप समझने के लिए बस समझो, ठीक है। अब बोल रहा है PQ/AB, तो PQ मतलब ये और ये PQ/AB निकालना है, तो इसका मतलब इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर बाय पेरीमीटर भी इक्वल होता है, तो 48/56 यही हो गया ना। तो 6/7 यही हो गया आंसर। मतलब इसका लॉजिक क्या है कि सिमिलर ट्रायंगल्स में AB कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं वो तो इक्वल होते ही हैं, राइट। AB/PQ, दिस इज इक्वल टू BC बाई दिस इक्वल टू AC बाई दिस इज इक्वल टू ऑल्सो पेरीमीटर ऑफ दिस बाई पेरीमीटर ऑफ दिस। तो यहाँ पे गलती कहाँ हो सकती है आपसे, ये जो दिया ABC का पहले दिया हुआ यहाँ पे 56, PQR का दिया हुआ है 48 और ऊपर में यहाँ पे निकालने के लिए PQ को पहले दे दिया है, यानी कि आपको पहले 48 लिखना पड़ेगा, फिर 56 लिखना पड़ेगा, 48/56। अगर आप 56/48 करोगे तो 7/6 आ जाएगा ये वाला, तो ये गलत हो जाएगा, 6/7 इज द आंसर। देखो ये अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो एक सर्कल है, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, होगा भी। अगर एक कॉर्ड है, कॉर्ड के ये दो भाग में डिवाइड हो गया सर्कल, एक ये और एक ये। तो अगर इस कॉर्ड को यूज करके कोई भी एंगल बनाएंगे एक ही साइड में, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह इधर भी होगा, अगर दो एंगल इधर बना रहे हैं तो ये भी होगा, कोई भी एंगल बनेगा वो दोनों एंगल इक्वल होगा। इसमें जितना सारा एंगल बनाओगे इसको यूज करके तो इक्वल ही होगा एक तरफ। तो वही यहाँ पे है, AC है, AC से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 2 सेक्टर हो गया, तो ऊपर की तरफ जो भी एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। तो यानी कि एंगल ADC दिस इज इक्वल टू एंगल ABC। आ रही बात समझ में। और यहाँ पे जो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से अगर मैं लिखूं तो एंगल ADP लिख सकते और इसको लिख सकते PBC,
ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है इस ट्रायंगल में, ADP और PBC में। उसी तरीके से अब ये देखोगे कि ये वाला जो है और ये वाला एंगल, ये दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो APD दिस इज इक्वल टू CPB हो गया। ये दोनों अब एंगल है, ये दोनों सिमिलर हो गए, ये ट्रायंगल। अब इसमें ये देखो कि CPB, ये सब BCP ADP एक ही चीज लिखा हुआ है सब जगह, लेकिन कौन ट्रायंगल एक्चुअल में होगा जो सिमिलर होगा वो ध्यान से देखो। यहाँ पे जैसे ADP लिखे हम तो PBC, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ADP तो बीच में D है, राइट, खोजो कहाँ है, सब में तो बीच में ही D है, राइट। ADP यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन PBC होना चाहिए, PBC कहीं पे है, PBC नहीं है, यहाँ पे देखो PBC उल्टा इधर की तरफ से, मतलब इसको CBP भी एंगल बोल सकते हैं, यानी ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अरे बात समझ में, ये वाला बीच वाला जो एंगल है D, ये D और ये B, ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है, तो इसका मतलब यही वाला सिमिलर होगा। सिंपल सी बात है, यही तो समझ में आ गई बात, है ना, दैट्स इट। अब जैसे ये वाला एंगल है इधर P, ये जो P वाला है, P मतलब DPA, तो ये होगा BPC। उसी तरीके से आगे बात समझ, अगर आप सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट पढ़े हो तो आपको समझ में आ रहा है कि ये आंसर हो गया, ठीक है। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन डाटा इंक्रीज्ड बाय 2 देन मीडियन के बारे में बोल रहा है ऑफ द न्यू डेटा। ये तो सिंपल है ना, ये तो 2 से ही इंक्रीज होगा, अगर 2 से हो रहा है तो इंक्रीज्ड बाय 2 ही होगा। क्यों होगा वो देखो, जैसे मीडियन में क्या होता है, जैसे आप 1 3 5 6 7 8 इस तरह से इंक्रीमेंटल में आप लिखते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे कोई डेटा आप लिख दिए, राइट। तो अब ये ऑड भी हो सकता है नंबर्स एंड इवन भी हो सकता है, राइट, पढ़े हो ना, 1 2 3 4 5 6, ये अगर 6 नंबर हैं तो 2 इधर से हटा दो, 2 इधर से, तो बीच में जो बच गया 6 और 5, 6 + 5 / 2, तो ये कितना हो गया, 6 + 5 = 11/2, ठीक है। तो अब ये इसका मीडियन हो गया। अगर सबको 2 से बढ़ा दिया जाए, अरे बात समझ में, सबको अगर 2 से बढ़ा दिया जाए, ये कितना हो गया 5.5। अब सब डेटा को अगर 2 से बढ़ा दोगे तो ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। हम लोगों को लेकिन मतलब तो इसी दोनों से होगा, ये फिर 8 7 कितना हो जाएगा 7 + 8 / 2, दिस इज 15/2, ये कितना हो गया 7.5। तो 5.5 से 7.5 कितना बढ़ा है 2, सिंपल सी बात है। लेट्स से कि कोई इस तरह से है 2 4 6 8 और 10, राइट, तो इसमें ये क्या है, ऑड नंबर्स हैं, तो इसका बीच वाला जो है वही हो गया मीडियन, है ना, 6 इज द मीडियन। अब अगर सबको बढ़ा दोगे इससे, क्या बोलते हैं, 2 से इंक्रीज कर दिए सबको, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 12, राइट। तो अब ये कितना हो गया इसका मीडियन, ये बीच में 8, राइट। तो 6 से 8 कितना बढ़ा है 2 बढ़ा है, तो ये इंक्रीज बाय 2। तो अगर मीडियन का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो अब ये आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर किस तरह से निकालना है, इंक्रीज बाय 2 हो जाएगा। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें क्या है कि ए कार्ड कंटेंट्स कार्ड नंबर 6 to 55, 6 to 55 मतलब कितने कार्ड्स हैं टोटल बताइए, 50 कार्ड्स होंगे, है ना। 6 to 55 अगर हैं तो यानी कि 1 से 55 में 55 हैं, तो 6 से पहले कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो ये घटा दो 55 में से 5, तो बच गया 50। बहुत लोगों को इसी में कंफ्यूजन होता है 50 है कि 51 है, तो 50 कार्ड्स हैं, राइट। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज अ नंबर व्हिच इज परफेक्ट स्क्वायर, ओके। तो 6 से 55 तक है, तो 6 से आगे वाला नंबर खोजना है स्क्वायर वाला, कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो अब इसी तरह 4 का स्क्वायर कर लो, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर, राइट। तो 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, इसका 25 हो गया, इसका 36 हो गया, इसका 49 हो गया, इसका 64 हो गया, लेकिन 64 तो है ही नहीं, 55 तक ही है, तो ये वाला होगा नहीं। अब इतना ही होगा, कितना 1 2 3 4 5, यही है परफेक्ट स्क्वायर। तो 5 हो गया फेवरेबल कंडीशन, और टोटल कंडीशन कितना है 50 कार्ड्स, 5/50 1/10 आंसर,
ठीक है। अब देखो ये प्रॉब्लम क्या है, 14 नंबर, इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी सर्कल सेंटर एट ओ फ्रॉम पॉइंट पी परपेंडिकुलर, ये दे दिया आपका 90 डिग्री, राइट, ठीक है। एंड पी ए इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर। तो एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ है, तो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, सिंपल है ना। इस पॉइंट से इधर भी गया और इधर भी गया, 2 पॉइंट, एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया, तो पी ए इक्वल टू पी बी, ये तो थ्योरम ही है। तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 90 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल जो है पी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये 5 और ये 5 और ये 90 है, इससे सामने वाला क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट ओवर, ये हो जाएगा ना, ये सिंपल सा है। अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये 5 है, ये 5 है, ये 90 डिग्री, तो ये सामने वाला क्या होता है 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हो गया 25 प्लस 25 रूट ओवर 2 इंटू 25 रूट ओवर, तो ये हो गया 5 रूट 2, राइट, ये हो गया ना। 25 25 50, यानी कि 25 इंटू 2, 25 इज फिर से हो गया 5, तो 5 रूट 2, यही हो गया आंसर। 5 रूट 2 है क्या, ये, दैट्स इट। ये प्रॉब्लम क्या है, एक्स ओ वाई जेड इज रेक्टेंगल विथ वर्टिसेस दिस दिस दिस, तो ये इसका आप अगर ऐसे बना लो तो आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। जैसे ये 0 0 है, राइट, 0 0 -3 मान लो यहाँ पे है, -3 0, ठीक है। और y एक पॉइंट है 0 4, 0 से आगे आ गया यहाँ पे 0 4, ये पॉइंट है आपका x, ये है o, ये है y, और एक z है कहीं पे होगा वो z, वो है x और y। बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, राइट, ये रेक्टेंगल है तो डायगोनल का लेंथ इक्वल होगा, तो मुझे इस एक्स वाई से कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर मुझे पता हो गया तो हो गया, यही हो गया, तो ये दोनों तो दिया ही है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, एक को x1 x2 बना देंगे, तो ये हो गया अगर -3 -0 का स्क्वायर, मतलब ये अगर x1 y1, ये अगर क्या बोलते हैं x2 y2 ऐसे लिख दिए, तो -3 -0 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 0 -4 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 3 स्क्वायर इज 9, दिस इज 16 रूट ओवर, दिस इज रूट 25, तो 5, ठीक है, यानी कि 5 ही होगा इसका आंसर, दैट्स इट। अब देखो ये क्या है, व्हिच टर्म ऑफ एपी, ये फिर से एपी से एक क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, कौन सा टर्म, व्हिच टर्म ऑफ एपी इज 16, इसमें कहीं पे एक तो 16 आएगा, वो कौन सा टर्म होगा वो पता करना है हमें। यहाँ पे देखो a इक्वल टू -29 है, इसका d कितना होगा, d निकालने में लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट वाले से पहले वाले को घटाना है, -26 माइनस 29, तो क्या -26 प्लस 29 इक्वल टू 3, तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 3 है यहाँ पे, राइट, हो गया। और विच टर्म ऑफ द AP इज 16, तो an जो दिया हुआ है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an जो दिया 16 इक्वल टू -29 प्लस, कौन सा टर्म, तो nth टर्म पता करना है माइनस, और ये तो 3 है, इसको इधर ले आएंगे तो 15 2 1 3 1 4 45 हो गया, दिस इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, तो n माइनस 1 इक्वल टू 15, n इक्वल टू 16, तो 16th टर्म 16th होगा। अच्छा क्वेश्चन है, राइट। ये प्रॉब्लम है, AT is the tangent to the circle centered at O, सही है। CAT is 40 डिग्री, देन CBA ये वाला एंगल, ये तो सिंपल है ना, ये 40 डिग्री है तो ये 50 डिग्री हो गया, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है तो ये वाला टोटल 90 होता है, ये पता है ना, ये 90 डिग्री होता है, राइट। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये एक है कि जो डायामीटर से जो एंगल बनता है ना किसी भी सर्कल में, ये एक थ्योरम होता है, राइट। अगर डायामीटर है, इससे आप इधर की तरफ उधर की तरफ कहीं भी बनाओ तो ये एंगल ही 90 होता है, राइट, ये एक थ्योरम है, कहीं भी बनाओगे तो ये 90 डिग्री ही बनेगा, तो ये तो 90 डिग्री दिया ही हुआ है, राइट। तो ये एंगल कितना हो गया 180 माइनस 90 प्लस 50, दैट्स इट, 180 माइनस 140, दिस इज इक्वल टू 40 डिग्री, है क्या, हाँ है ना, सिंपल है। अब देखो 18th, आफ्टर एग्जामिनेशन a teacher wants to know the marks obtained by the maximum number of the students in her class. She requires to calculate the mode. अब जो कौन सा ज़्यादा अकरेंस है, जैसे पाँच स्टूडेंट हैं, वो कितने नंबर लाए, मान लो आउट ऑफ 100 एक लाया 40, एक लाया 60, फिर एक लाया 70, फिर एक लाया 60, और एक फिर से लाया लेट से कि 80,
इसमें मॉड जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही होता है मोड, राइट, मोड। तो उसी को वो बोल रहा है कि ऑब्टेन बाय द मैक्सिमम नंबर, कितने मैक्सिमम नंबर, मतलब आउट ऑफ 5 2 लोग जो हैं 60 नंबर लाए, यही है मोड। तो मोड यही, तो ये इसका डेफिनेशन ही है, सिंपल। देखो ये प्रॉब्लम 19 एंड 20, इसमें बोला साइन ए इक्वल टू 1/3 और कॉस ए इक्वल टू इतना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए। थीटा अगर किसी एक थीटा वैल्यू के लिए, तो लेट से कि इस थीटा के लिए दोनों का ए ही है, साइन ए है 1/3, तो ये 1/9 हो गया। साइन स्क्वायर अगर करने से इसको लेट से थोड़ी देर के लिए किया, फिर प्लस इसको भी किया, तो इन दोनों को स्क्वायर करके प्लस करने से 1 होना चाहिए। तो इसको स्क्वायर करेंगे ऊपर में, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो दिस इज 8 डिवाइडेड बाई 3 3 9, नीचे में 9 आ गया, 8 + 1 9 हो गया, ये दोनों कट के 1 हो गया, राइट। इसका मतलब ये सही है कॉम्बिनेशन। साइन ए अगर 1/3 है तो कॉस ए इतना होगा, क्योंकि इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करने से 1 हो रहा है। और ये बोल भी रहा है फॉर एवरी एंगल थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये दोनों सही है। तो यानी कि बहुत इतना 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 करेक्ट, हाँ, तो ये सही है इसका ए, राइट। 2 cubes of each of is 10 centimeter are joined together. The total surface area of newly formed cuboid is 1200 centimeter. इसका सरफेस, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, तो आपको ये पता चलेगा कि ये आंसर गलत है। एरिया ऑफ इच सरफेस ऑफ क्यूब ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये तो होगा, क्यूब है तो इसका एरिया हर एक का ये 10 है और ये भी 10 है, तो ये तो 100 होगा, तो ये तो सही है, राइट। और जब 2 को ऐड करेंगे तो इसका विड्थ कितना हो जाएगा 10 10 20, लेंथ रह जाएगा 10 और हाइट हो जाएगा इसका 10, ये तो 10 10 ही रहेगा, समझ रहे हो ना। मतलब 2 क्यूब है, राइट, इस तरह से जैसे भी बनाओ, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो एक लेंथ हो जाएगा 10 + 10 = 20, बाकी दोनों तो इतना ही रहेगा। और इसका फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई गुने चौड़ाई, इस तरह से LB + BH + HL, इस तरह से होता है ना। तो ये 10 10 कितना हो जाएगा 100, फिर मान लो, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक है 20, एक है 10, एक है 10, LBH। तो इसको करोगे तो 200 प्लस इन दोनों को करोगे तो 100 और फिर इसको करोगे तो 200, राइट। और इसको कर दो 2 से, 2 दूनी 4 1 5, 5 से 2 2 = 1000, ये होना चाहिए 1000, लेकिन है ये 1200, तो ये तो गलत है। और एरिया ऑफ सरफेस इतना, ये सही है, यानी कि ए इज नॉट ट्रू बट रीजन इज ट्रू, तो यानी कि डी इसका सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोग सॉल्व किए 20 क्वेश्चंस। फिर हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। फिर हम लोग 2 मार्क 3 मार्क जो भी ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी। आप इन क्वेश्चंस को बनाइए, अपना रिवीजन कीजिए, फिर एग्जाम प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।